गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहला प्रश्न x + y = 5, x + y = 5 समीकरण 1 है तथा 2x - 3y 2x - 3y = 4 ये समीकरण 2 है। इसको हमें प्रतिस्थापन एवं विलोपन दोनों विधियों से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इस विधि में हम x या y किसी को बराबर करते हैं और बराबर करने के लिए हम इसमें गुणा या भाग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 में x + y = 5 लिखा हुआ है, तो समीकरण 2 में देखिए 2x - 3y = 4 लिखा हुआ है। तो इसमें या तो हम x वाले पार्ट को बराबर कर लें या y वाले पार्ट को बराबर कर लें, कोई भी बराबर नहीं है। तो चलिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे x बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में जब गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा x था, 2x + y था तो हो जाएगा 2y = 2 × 5 = 10 हो जाएगा समीकरण 1, और 2 वही रहेगा, हो जाएगा 2x - 3y = 4। इसको हम इसलिए घटाते हैं क्योंकि इसका चिन्ह समान है, और जब घटाया जाएगा तो एक का चिन्ह चेंज हो जाएगा, जिससे ये दोनों घट करके शून्य हो जाएंगे। एक चर राशि समाप्त हो जाएगी, जिससे दूसरे का मान निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए घटा लेते हैं। अगर यहाँ साइन अलग अलग होता तो हम जोड़ लेते, तो जब घटाएंगे तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, भी माइनस हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। 2 और 3y जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 2 3 5y = 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, या y = 6/5 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ से निकला। अब ये समीकरण 2 है, 3 नहीं है, 2 है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है, 2x - 3y 3y का मान है 6/5 = 4 है, तो हो जाएगा 2x - 6 × 18/5 = 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे, 4 + 18/5 हो जाएगा। एलसीएम ले करके हल कर लेंगे तो 5 होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 18 है। उसके बाद में x बराबर हो जाएगा 18 × 20 = 38/5। ये गुणे में है 2, यहाँ आकर के भाग में हो जाएगा, 2 से डिलीट कर देंगे, 19 हो जाएगा, 19 × 2 = 38, यानी x बराबर हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। इस प्रकार हमें x का वैल्यू भी प्राप्त हुआ। चलिए दूसरी विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में क्या होता है, समीकरण 1 को लेते हैं तो समीकरण 1 यही है। तो इससे क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 + y हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं।
अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 यही है, हो जाएगा 2। x का जो मान है वो रख दीजिए, तो 5 प्लस y है माइनस 3y है बराबर 4 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 2y माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। तो 10 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जब हम y को पक्षांतर करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव ही रहेगा और यहाँ भी निगेटिव रहेगा। तो अब दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 5y बराबर 4, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4। 10 को उधर लेके जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस 6। डिलीट हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा इस प्रकार 6/5 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यही है, तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस y 6/5 है। इसको हल कर लेंगे, बटे 1 मान करके हल कर लेते हैं। x बराबर एलसीएम 5 होगा, 1 से 5 में भाग देंगे 5 आएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। माइनस 5 से 5 में 1 आएगा, 1 से 6 में गुणा करेंगे 6 ही आएगा। तो x बराबर 25 में से 6 घटा देंगे 19/5। ये रहा x का वैल्यू। पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है पहले का दूसरा प्रश्न 3x प्लस 4y = 10 ये समीकरण 1 है, और 2x माइनस 2y = 2 ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, तो इसमें देखिए y वाला बराबर कर लेते हैं, y वाला पार्ट। तो y वाला पार्ट बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो गुणा करके घटा लेंगे। तो पहला समीकरण 3x प्लस 4y = 10 ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, ये समीकरण 2 है। चूँकि यहाँ साइन एक प्लस है एक माइनस है इसलिए घटाएंगे नहीं, जोड़ लेंगे। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर 1 तथा 2 जोड़ने पर, गुणा करके समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा, नहीं बदलेगा। तो 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ 7x ये डिलीट हो जाएगा और 10 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14/7, 7 दूना 14, यानी x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। तो चलिए x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 है 3 × 2 + 4y बराबर 10 है। तो 3 दूना 6 + 4y बराबर 10, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 6, या 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, या y बराबर 4/4 डिलीट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, y बराबर 1 हो गया, y बराबर 1 आ जाएगा।
यहाँ से फिर से देख लीजिए, 4y बराबर 10 माइनस 6 यानी 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा। y बराबर 4/4, क्योंकि यहाँ गुणे में था इधर आके भाग में हो जाएगा, डिलीट कर देंगे 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हुआ। चलिए दूसरी विधि लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से आंसर सेम ही आएगा। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। 3x + 4y = 10। तो यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे y को, तो 3x बराबर 10 माइनस 4y हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बटे 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 2x का मान है 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस 2 चौको 8y बटे 3 माइनस 2y बटे 1 बराबर 2। तो एलसीएम हो जाएगा 3। उसके बाद में ये तो वही रहेगा 20 माइनस 8y, यहाँ से 1 से भाग देंगे 3 में 3 आएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा बराबर 2। तिरछा गुणा कर लेंगे, 1 से करेंगे तो वही आएगा, तो आएगा 20 माइनस 8 6 14y और ये बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। 20 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 14y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 20 यानी माइनस 14y बराबर माइनस 14 हो जाएगा। माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, 14 एकम 14 यानी y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 1 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसी समीकरण में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यही है, x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1 बटे 3। यही हल कर लीजिए तो हो जाएगा 10 माइनस 4 बटे 3 हो जाएगा। 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ जाएगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो x बराबर हो जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे 6 बटे 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू 2 आ जाएगा। चलिए प्रश्न भी समाप्त हुआ। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2x प्लस 7। यह समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो सबसे पहले बराबर करना होगा x या y को। तो हम x वाले पार्ट को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा लीजिए, हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस 15y माइनस 4 तियाँ 12 बराबर 0 समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण 9x दो इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण 2 है। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 9 ये डिलीट हो जाएगा, माइनस 15y में से घटा लेंगे 2, यहाँ y है
-15 में से 2y घटा लेंगे तो -13y आ जाएगा। और माइनस यहाँ 12 में से 7 घटाएंगे -5 आ जाएगा, बराबर 0 है। 5 को उधर लेके जाएंगे तो -13y बराबर +5 हो जाएगा, या y बराबर 5/-13 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में तो है 9x - 15y का मान है 5/-13 -4 बराबर 0 है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। यहाँ 12 दिया हुआ है, 12 लिख लेंगे। अब उसके बाद में चलिए 9x और माइनस माइनस प्लस 15 बचे 75/13 और -12 हो जाएगा, बटे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस यहाँ हो जाएगा 13, 75 होगा और 13 का 12 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 और 13 के 13 2 15 156 हो जाएगा। तो 9x 75 में से 156 घटाएंगे तो -6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे 8 आ जाएगा, बटे 13। चलिए उधर सॉल्व कर लेते हैं, से हल कर लेंगे। था 9x - 81/13 बराबर 0 था, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 81/13। तो हो जाएगा x बराबर 81/13 गुणे 9, क्योंकि यहाँ गुणे में था, इधर आके भाग में हो जाएगा 9 9 81। तो x का वैल्यू इस प्रकार हमें 9/13 प्राप्त होगा। अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 है 3x - 5y - 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 9x बराबर 2x + 7 बराबर 7, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से 3x इसको पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा बराबर 5y + 4 हो जाएगा, या 5y + 4 या x बराबर हो जाएगा 5y + 4/3 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। x का मान अब समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 ये है तो हो जाएगा 9 और x का मान है 5y + 4/3 और माइनस बराबर 2y + 7 है, यहाँ y था। तो चलिए 3 तरीका नौ काट देते हैं, गुणा कर लीजिए। 3 × 5 = 15, y + 4 × 3 = 12 बराबर हो जाएगा 2y + 7, y वाला इधर ले आएंगे तो 15y - 2y बराबर हो जाएगा 7, और इसको उधर ले जाएंगे -12 तो हो जाएगा 13y बराबर -5 हो जाएगा, या y बराबर हो जाएगा -5/13 हो जाएगा। ये रहा y का मान। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का
मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 5/13 प्लस 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 25/13 प्लस 4/1 हो जाएगा। यहाँ 13 है, 4/1 हो जाएगा और पूरे के बटे 3 है। तो इस प्रकार 13 और 1 का एलसीएम 13 होगा। यहाँ माइनस 25 और प्लस 13 चौक को 52 हो जाएगा, बटे पूरे के बटे 3 हो जाएगा। भाग में है, यहाँ आके गुणे में हो जाएगा। तो 52 में से 25 घटाएंगे 27 बटे 13 गुणे 3 हो जाएगा। 3 9 27 कट जाएगा। तो x बराबर 9/13 ये x का वैल्यू रहा। चलिए चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा प्रश्न है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये समीकरण 1 है। और उसके बाद में x - y/3 बराबर 3, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से देखिए, इसमें इस समीकरण में 2y/3 है, यहाँ y/3 है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए समीकरण 2 में तो बराबर हो जाएगा y वाला पार्ट। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर चूँकि चिन्ह समान है इसलिए जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो समीकरण 1 है, दूसरे में 2 से गुणा करना तो हो जाएगा 2x - 2y/3 बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। समीकरण 2 है, जोड़ना है हमको तो चिन्ह सेम रहेगा। तो हो जाएगा x/2 प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, बराबर -1 और +6 यानी 5 हो जाएगा यहाँ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बटे 1 मान करके। यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे वही आएगा, प्लस 2 दूना 4x बराबर 5 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, या x बराबर 10/5 यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार x का मान हमें 2 प्राप्त होगा। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान है 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2y/3 बराबर -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2y/3 बराबर -1 यानी 2y/3 बराबर -2 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -2 गुणे 3/2 हो जाएगा। इधर ये भाग में है, गुणे में, ये गुणे में है, भाग में हो जाएगा। 2 से 2 डिलीट हो जाएगा तो y बराबर -3 आ जाएगा। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 से जो समीकरण 1 दिया हुआ है यही, इसमें x को अलग करेंगे तो x/2 बराबर -1 माइनस 2y/3 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x/2
बराबर यहाँ बटे 1 मान करके एलसीएम 3 हो जाएगा, -3 -2y हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 2 तियाँ -6 और -2 दूना 4y हो जाएगा, या x बराबर -6 -4y बटे 3 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का मान यहाँ से लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यही है, तो हो जाएगा 2x का मान जो है रख लीजिए -6 -4y बटे 3 और उसके बाद में -2y बटे 3 बराबर 6 है, तो गुणा कर लेंगे -12 -8y बटे 3 -2y बटे 3 बराबर 6। दोनों हर समान है इसलिए दोनों घट जाएंगे, तो -12 -8y -2y बराबर 6। तो ये जुड़ करके -12 -10y बटे 3 बराबर 6 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -12 -10y बराबर 18 हो जाएगा, 12 उधर लेके जाएंगे तो -10y बराबर 18 + 12 हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा y बराबर यहाँ 18 12 जोड़ लेंगे 30 हो जाएगा, इधर 10 गुणे में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा तो 10 तियाँ 30 यानी -3। तो इस प्रकार y का वैल्यू हमें -3 प्राप्त होता है, 30 नहीं 3 है, 3 प्राप्त हुआ। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देते हैं y का वैल्यू, तो समीकरण 3 यही है, तो हो जाएगा x बराबर -6 -4y है, 4 गुणे -3 बटे 3 हो जाएगा। सबको सॉल्व कर लेंगे, -6 माइनस का गुणा प्लस 4 तियाँ 12 बटे हो जाएगा 3 और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 में से 6 घटाएंगे 6 बटे 3 काट देंगे 3 दूना 6 यानी x बराबर 2। इस प्रकार इस पहले का 4 क्वेश्चन समाप्त हुआ और जो क्वेश्चन शेष बचे हैं दूसरे में भी 5 या 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, उसको कल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगले क्लास में हम कल मिलेंगे। जय हिंद।